नमस्कार। पितृपक्ष का समय चल रहा है। कुछ स्वप्न में देवता और पितृदेवता या कुछ स्वप्न मनुष्यों को आते हैं। उन स्वप्नों के अर्थ क्या होते हैं, तो क्योंकि हर व्यक्ति हर स्वप्न का अर्थ लगाना नहीं जानता, शास्त्रों में कुछ विधि विधान बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि कौन सा स्वप्न जो दिखाई दिया है तो अगले दिन उसका अर्थ क्या होगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि स्वप्न किस समय रात को दिखाई दिया, क्या अवस्था थी। और ये स्वप्न जो है सिर्फ शराबी व्यक्तियों से संबंध नहीं है, क्योंकि शराबी तो अननेचुरल जो नशा है, भांग पिया हुआ, नशा किया हुआ, और इस संसार के अंदर जिनको होश नहीं है तो वो क्या स्वप्न देखेंगे। जो सात्विक पुरुष हैं उनको स्वप्न में एक चौपाई आती है शास्त्रों के अनुसार, रामायण में, सोई जानई जेहि जेह जनाई और जानई तुम्ही हो जाई। भगवान स्वप्न के माध्यम से स्वप्न उसी को दिखाते हैं जो उसको समझ सकता है या जो उसके अर्थ को समझता है, या वो बुद्धिमान होगा, अपने गुरुजनों से या बड़े विद्वानों से परामर्श लेगा कि मुझे स्वप्न में ये चीज दिखाई दी। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, अधिकांश उनको सांप के सपने आते हैं, वो पितृ दोष से संबंध है, उसका इन बातों से कोई संबंध नहीं है। जिस दिन में आप जिन जिन वासनाओं से अतृप्त रहते हैं, जिनकी कमी महसूस होती है अधिकांश मनुष्य को, उनके भी सपने आते हैं। इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से भगवान उनको मार्ग प्रदर्शित भी करते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो। इसके अलावा सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न होते हैं वो 10 दिनों में साकार होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, और ये हमारा अनुभूति की गई है इसके द्वारा। इसके अलावा रात्रि के प्रथम पहर में जो स्वप्न देखे जाते हैं वो लगभग 1 या 1.5 वर्ष के बाद उनका प्रतिफल प्राप्त होता है। ये मैंने स्वयं महसूस किया है कि सन 1990 में जो स्वप्न दिखाई दिया वो सन 1991 में बिल्कुल वैसा ही साफ साफ दिखाई दिया। रात्रि के दूसरे पहर में जो स्वप्न होता है वो 6 महीने बाद पूर्ण होता है, और तीसरे पहर में दिया हुआ जो स्वप्न है रात्रि के, वो 3 महीने के बाद उसका फल मिलता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ स्वप्न 10 दिन में पूरा होता है। रात्रि का जो अंतिम पहर है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, वो 1 महीने में प्रकट हो जाता है। वो जो स्वप्न है उसका जो प्रतिफल है 1 मास में मिलता है। जबकि दिन में देखे हुए स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता। शुभ सांकेतिक जो स्वप्न है, जब अच्छे स्वप्न दिखाई दे जाए तो उसके बाद शास्त्र कहता है तब नींद स्वयं नहीं आती या सोना भी नहीं चाहिए। शेष रात्रि जो है भजन चिंतन में बितानी चाहिए, शास्त्र कहता है। और अपने स्वयं स्वप्न को जो दिखाई देता है उसको किसी के समक्ष उसका कथन नहीं करना चाहिए। 3 आदमियों को बता सकते हैं आप। जब सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे रहे हो, सूर्य के समक्ष अपने स्वप्न का कथन कर सकते हैं, गाय के कान में बता सकते हैं, या गुरुओं को जो जिनसे आप शास्त्रों के निर्देश लेते हैं, या एक सांकेतिक भाषा में कह सकते हैं कि प्रभु अगर किसी व्यक्ति को रात्रि में इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे तो उसका फल क्या होता है, कृपया बताने की कृपा करें। अपना नाम फिर भी नहीं लेना कि यह स्वप्न मुझे दिखाई दिया। इसके अलावा गुरुजनों को आप बता सकते हैं। अशुभ निवारण के लिए गायत्री पाठ, स्नान आदि अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। स्वप्न की जो विधि है, यानी कि स्वप्न के फल को जानने की विधि क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अधिकांश बंदर, कुत्ता, सर्प
या देवताओं के चित्र या आपके पूर्वज आपके स्वप्न में आते हैं। पितृपक्ष में अगर पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके लिए विशेष अच्छा फल बताया गया है। पितृ कृपा आपके ऊपर होगी। आपको ये समझना चाहिए उनके निमित्त अमावस्या को पिंड दान तर्पण या जो भी नियम शास्त्रों में बताए हैं या अपने गुरुजनों से पूछकर आप उनका निवारण कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे स्वप्न हैं। बंदर दिखाई देना बहुत शुभ है। कुत्ता अगर भौंक रहा है, आपको काटता है, तो समझ लो कुछ शत्रु आपके विषय में षड्यंत्र कर रहे हैं। सर्प का दिखाई देना बहुत शुभ है। सर्प भी दो प्रकार के हैं, एक तो नाग फन वाला और एक है साधारण। तो सांप का काटना, नाग का दर्शन इतना शुभ है कि समझ लो आपको मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको धन मिलेगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। और अगर स्वप्न में नदी दिखाई दे और नदी में भी नाव अगर दिखाई दे तो सबसे बुरा फल शास्त्रों में और अनुभव के आधार पर बताया गया है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी का नाम लिया। और इसके अलावा अगर कोई स्वप्न में बहुत बड़ी सफेद रंग की बेडशीट दिखाई दे, चादर, या कोई दो आदमी पकड़ करके चादर दिखाई दे रही है, कपड़े की चादर अगर दिखाई दे तो उसके ऊपर बिल्कुल साफ साफ एकदम झूठा आरोप लगता है, फॉल्स एलिगेशन। ये शास्त्रों के नियम है, हमारे अपने बनाए हुए नियम कानून सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा जैसे अंगूठी पहनना स्वप्न में दिखाई दे रहा है, बहुत शुभ है। और आम का वृक्ष शुभ। और आकाश से आप ऐसा लग रहा है कि आप गिर रहे हैं तो अपमान, अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो सम्मान। इसके अलावा आग जलना, अपने को मरा हुआ देखना, ये अपमानजनक स्थिति है। अग्नि देखना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर में आपके पित्त बढ़ जाएगा और बुखार हो सकता है। ऑपरेशन देखना, अस्त्र शस्त्र देखना, ये सब दुख के लक्षण हैं। और जीवन में जो इमली खाना, खट्टा खाना अगर कोई खा रहा है तो समझ लो आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। इमारत अगर दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग, या आप किसी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं ऊंचाई की तरफ, आपकी तरक्की होने वाली है, बहुत शुभ होगा। काला नाग राज्य और सम्मान का सूचक है। जो अगर कौवा बोल रहा है, स्वप्न के अंदर की बात हो रही है, प्रैक्टिकल में नहीं, तो ये बुरे समाचार का सूचक है। ऊंट देखना अच्छा नहीं है। कैंची चलाना बहुत खराब है। और काला चश्मा दिखाई देना अच्छा नहीं। और कोयला देखना, कीचड़ में फंसना, कटा हुआ सिर देखना, ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं कहे गए। सिर्फ कुत्ता सामान्य रूप से बैठा है वो दिखाई दे तो उत्तम मित्र से किसी से लाभ होगा। मांस आदि खाना ठीक नहीं, ये अच्छा फल नहीं है। कब्रिस्तान अगर दिखाई दे रहे हैं, शमशान, ये प्रतिष्ठा की वृद्धि का सूचक है। खिलौना देखना ये अच्छा है। खेत देखना और खून करना ये खराब चीज है, इससे बुरे फल प्रदान होते हैं। गुरु अगर स्वप्न में दिखाई दे तो समझ लो आपकी कार्य सफलता होने वाली है। और इसके अलावा छोटे छोटे जीव जंतु जैसे खरगोश है, ये प्रियजनों से मिलाप कराता है। अगर आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा तो अचानक किसी विषय में बहुत बड़ी चिंता आपको होगी। अगर स्वप्न में आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत गरीब हूं, मैं किसी से धन मांग रहा हूं, तो समझ लो सुख समृद्धि आपके पास आने वाली है। आप अगर स्नान कर रहे हैं किसी तीर्थ में तो बहुत लाभ होगा। अगर अपने आप को घायल देख रहे हैं तो संकट। घर बना रहे हैं आप स्वप्न में, सुख समृद्धि लाभ। और अगर आपको स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि चोट लग गई है, हमें संकट आ गया, तो आप बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। आपको चावल
सफेद रंग का अच्छा माना गया है। जो शुभ लक्षण है उनके मैं आपको बताता हूं। अगर चोर दिखाई दे गया सपने में तो अच्छा है, शुभ है ये। और चांदी के आभूषण अगर दिखाई दे या सोने के तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। परस्पर पति पत्नी में संबंध विच्छेद होने की संभावना। इसके अलावा आपको कोई मांगलिक चीजें, चुनरी, नारियल या पूजा से संबंधित सामान या कोई छींकता हुआ दिखाई दे तो ये सब शुभ लक्षण बताए गए हैं। अम्ब्रेला अगर आपको दिखाया, छाता शुभ होता है। और आपको अगर लोग सिलेक्शन कर रहे हैं स्वप्न में और आपको कहा आप अलग हो जाओ तो समझ लो आपको नौकरी मिलेगी। अगर कोई अंत्येष्टि के लिए शमशान जाते हुए शव यात्रा दिखाई दे, मुर्दा ले जाते हुए रास्ते में, तो समझ लो आपका काम बनने वाला है, आपको धन लाभ होगा, तरक्की होगी। अगर स्वप्न में एक गिलास पानी पीते हुए आप दिखाई दें या आपको कोई आदमी जलता हुआ दिखाई दे तो भी अच्छा शुभ फल बताया गया है। अगर कोई फ्लैग, झंडा दिखाई दे शुभ होगा। झरना दिखाई दे शुभ, टोपी बहुत शुभ। और कोई चोर और ठग किसी को पैसा ठगते हुए, चोरी करते हुए दिखाई दे, अच्छा नहीं है। अगर आपको स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि ठंड लग रही है तो आपका भविष्य उज्जवल है। और ढोलक बजाना बहुत अच्छा मानते हैं। तलवार चलाना शुभ है। और तैरते हुए देखना स्वयं को और तपस्वियों को देखना तो भी शुभ है। अगर आपको स्वप्न में तर्पण, पिंडदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मृत्यु की सूचना किसी की मिलेगी, ऐसा है। तीर्थ यात्राओं का देखना शुभ है। तोता अगर आपको पैरेट दिखाई देता है स्वप्न में, शुभ माना गया है। तराजू व्यापार में लाभ के संकेत देती है। और अगर कहीं आप ताला या चाबी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपके व्यापार में, कार्यों में रुकावटें। तरबूज देखना शुभ नहीं होता। और दूध पीना शुभ है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर, आपको ऐसा लगा कि उसका दरवाजा बंद है तो आपके लिए मार्ग में बाधाएं आएंगी। आपको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में खुशी और तरक्की दिखाई दे रही है तो आपके निरंतर लाभ, समृद्धि, सुख मिलेगा। आपको देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं या धार्मिक प्रतिष्ठान, कोई मंदिर, भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दे तो समझ लो आपका मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। और अगर धोबी दिखाई देता है स्वप्न में तो भी आपका सम्मान होगा। धूप में आप बैठे हैं, अच्छा होगा, शुभ फल मिलेगा। और नदी का पानी आप पी रहे हैं तो राज्य का लाभ होता है। अगर आपको अदालत दिखाई दे रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। नदी अगर दिखाई दे तो आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। अगर आप नाखून काट रहे हैं स्वप्न में तो समझ लो, या आप कटिंग करा रहे हैं, बाल कटवाते हैं कई बार, तो आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ उससे जल्दी आपको मुक्ति मिलने वाली है। पान खाना स्वप्न में अच्छा है। पहाड़ देखना उन्नति का सूचक। अगर पशु दिखाई दे रहा है तो बहुत लाभ होगा। अगर पुल दिखाई दे रहा है तो भी आपकी तरक्की बहुत शुभ है। कहीं नाच गाना अगर दिखाई दे रहा है तो भी आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियों का लाभ होने वाला है, ये सब मानकर चलिए। इसके अलावा अगर कोई फकीर व्यक्ति दिखाई दिया, शुभ। बहन दिखाई दी, बहुत अच्छा है। बूढ़ा व्यक्ति, कोई स्त्री हो या पुरुष, वो दुखदायी होता है अगर स्वप्न में दिखाई दे। अगर बाढ़ आई हुई है तो धन की हानि होती है।
बिच्छू अच्छा नहीं बताया गया। बारिश होना स्वप्न में तो ये भी शुभ नहीं है। और अगर आपको स्वप्न में बिल्ली दिखाई देती है तो समझ लो किसी लड़ाई के संकेत हैं। अगर बाजार दिखाई दिया तो दरिद्रता दूर होगी। बारात दिखाई दे तो टेंशन, चिंता। भूकंप अगर दिखाई देता है स्वप्न में तो संतान के लिए हानिकारक। अगर आप भाषण दे रहे हैं कहीं या सुन रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आपको स्वप्न में भूख लगी है या कोई भिखारी दिखाई दिया तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। अगर आप किसी मृतक व्यक्ति से जो मर चुका है वो आप बात कर रहे हैं उससे तो समझ लो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मछली दिखाई देना अत्यंत शुभ माना गया। मोर सबसे अधिक शुभ। महल दिखाई देना कष्टों से छुटकारा। अगर कोई माली दिखाई दे तो खुशी मिलती है। अगर मृत्यु दिखाई दे किसी की भी, अपनी हो या किसी और की, तो आपका भाग्य उदय होगा। मुंडन कराना शुभ माना गया है। मंदिर देखना इच्छा पूर्ति। और अगर कोई महात्मा दिखाई देता है तो धन प्राप्ति। इसके अलावा यज्ञ देखना सौभाग्य का सूचक है। अगर युद्ध देख रहे हैं कोई तो सफलता के संकेत। इसके लिए अगर आप रो रहे हैं स्वप्न में तो समझ लो आपके लिए प्रसन्नता का कुछ काम होने वाला है। रसोई दिखाई देना धन धान्य का प्रतीक है। रेल में यात्रा करना कष्टकारक। अगर आपको कहीं राख, रेत या मिट्टी ये दिखाई दे तो अच्छा नहीं है। आप कहीं से अनीतिपूर्ण रूप से धन ले रहे हैं, अशुभ फल है ये। अगर लकड़ी दिखाई देती है तो बिना बात अकारण ही नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। लॉटरी का टिकट दिखाई दे रहा है तो समझ लो आपके चारों तरफ से धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर आप बहुत सामूहिक रूप से कहीं बैठे लंगर में भोजन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़े शुभ संकेत हैं। और अगर आप पेड़ काटते हैं कहीं तो अच्छा फल नहीं है, खर्चा होगा। और किसी को आप विदा कर रहे हैं तो धन की वृद्धि होगी। अचानक अगर किसी की कोई लड़ाई झगड़ा मारकाट देखते हैं तो अचानक आपके ऊपर विपत्ति आएगी। 1 या 2 मिनट में और 2-3 बातें पूरी करूंगा। वर्षा देखना शुभ है। विमान देखना स्वप्न में अत्यंत अचानक सौभाग्य के वृद्धि होना अच्छा माना गया है। शेर अगर दिखाई देता है स्वप्न में, शत्रुओं का नाश। आपके शत्रु अगर स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो आपके लिए शुभ फल होगा। अगर पितरों का कोई आप श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्धों में तर्पण, पिंडदान, दान आदि, तो समझ लो आपके लिए सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पितरों की कृपा आपके ऊपर होगी। आप जंगल में कहीं शिकार खेलने जा रहे हैं तो ये अच्छा फल नहीं है। छोटा सा बच्चा अगर दिखाई दे रहा है तो दाम्पत्य जीवन में और परिवार में खुशी का माहौल। शराब पीना स्वप्न में वाद विवाद तथा सांप पकड़ना शुभ है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सुंदरी स्त्री देखना तथा स्नान करते हुए देखना स्वयं को ये अच्छे संकेत हैं। अगर मनुष्य को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने, और जेल में डाल दिया, तो आपके लिए आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। स्वप्न में इसका उल्टा होगा। अगर हड्डियों का ढेर दिखाई देता है स्वप्न में तो आपका जो कहीं पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ जाएगा। हरी हरी घास या फुलवारी पुष्प दिखाई दे तो आपके लिए जन और धन की वृद्धि। आपके परिवार में कोई नया मेंबर आएगा। हाथी देखना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस प्रकार कई ऐसी चीजें हैं जिन स्वप्न को देख करके मन हर्षित हो जाए, शास्त्र कहता है, तो वो आपको खुशी देगा। अगर आपको जमीन में से
खोद करके मिट्टी के अंदर से पैसे मिले, रेजगारी या पैसे अचानक मिल जाए स्वप्न में, तो समझ लो 2-3 दिन के अंदर वो व्यक्ति बीमार होगा, बुखार होगा, कष्ट होगा, पेट का रोग होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।